गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 17 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। हमारा कल का पहला क्वेश्चन था कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की संख्या 10 हो चुकी है। तो अभी रिसेंटली जो दो नए निवेशक आए हैं वे कौन से हैं? तो इसमें दो कंपनियां हैं, एक तो है टीजीपी और दूसरा है केटरटन। ठीक, याद रखिएगा इसको। और इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो किसकी है? वो हिस्सेदारी है फेसबुक की। ठीक, जिसने करीब 9.99% का शेयर परचेज किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है पंजाब की सरकार द्वारा। वहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और कदम उठाया है कि अगर मतलब सैटरडे है या फिर संडे है या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन लॉकडाउन के नियम का पूर्णतया पालन किया जाएगा। अगला हमारा, किसे फिलीपींस का नया राजदूत बनाया गया है? तो शंभू एस कुमारन को फिलीपींस का नया राजदूत बनाया गया है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और फिलीपींस में ही क्या है हमारा? चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरा हमारा कि पॉजिटिव लोगों, कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए दो नए लक्षणों को जोड़ा गया। वे कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो है कि स्वाद का नुकसान और दूसरा है गंध का, मतलब आपको कोई चीज़ स्मेल नहीं होगी और कहीं टेस्ट नहीं आएगा। तो इन दो लक्षणों को ऐड किया गया है। फिर हमारा, सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? तो कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट तैनात किया है सेंट्रल रेलवे ने। उसके बाद हमारा कि किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है? तो सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके निदेशक थे अतुल श्रीवास्तव। इनका निधन हो चुका है। ठीक है। फिर हमारा कि 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दो दिवस मनाए जाते हैं, एक तो वैश्विक पवन दिवस, दूसरा मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। अगला है हमारा, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जो कि 30 जून को समाप्त होने वाला था। किस अनुच्छेद में दिया गया अटॉर्नी जनरल के बारे में? तो इसमें अनुच्छेद 76 में बताया गया अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कोई होता है तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर हमारा, दुनिया के उम्र दराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का 13 जून को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? वसंत राय जी। और इस बार 26 जनवरी को इन्होंने अपना 100वां जन्मदिवस मनाया था। फिर हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है आरोग्य पथ। ठीक, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन में, जिसमें हमें रैंक के बारे में पढ़ना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में इस साल भारत 43वें स्थान पे है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, भारत इस साल 43वें स्थान पे है। और इस सूची में नंबर 1 पे कौन है? तो इसमें सिंगापुर है नंबर 1 पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। ठीक, याद रखिएगा, भारत 43वें नंबर पे है और सिंगापुर नंबर 1 पे है। इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया है इसको। ठीक है। कुल 63 देशों की सूची है, जिसमें नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे है डेनमार्क और नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। ये तीनों हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे। 43वें स्थान पे भारत है, सिंगापुर है पहले स्थान पे। चीन की बात करें तो चीन 14वें नंबर पे था और अब यह किस पे पहुंच गया है? 20वें स्थान पे पहुंच गया है। यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग 2018 की बात करें तो भारत 44वें नंबर पे था और 2019 और 2020 दोनों में भारत 43वें नंबर पे है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा आने वाला भविष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग कहते हैं एआई बेस्ड होगा, तो यहाँ पे एक वैश्विक गठबंधन है, उसका संस्थापक सदस्य भारत बन चुका है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको एक क्वेश्चन में पढ़ें कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है, तो भारत बन गया है संस्थापक सदस्य। देखते हैं इसमें, भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के शामिल हो गया है। इसमें बहुत से टॉप कंट्री हैं लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर।
ठीक है, तो इन अर्थव्यवस्थाओं ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? एआई की जिम्मेदारी पूर्ण, क्योंकि आपको पता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठीक तरीके से प्रयोग नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन पर राज करेगा। तो इस वजह से जिम्मेदारी पूर्ण विकास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिम्मेदारी पूर्ण विकास मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना है। ठीक, इस पहल के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए एआई के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो असम ने इसको भेजा है। हिमा दास ने 2019 में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। आपको पता है 2020 में गेम नहीं हो रहे हैं, तो 2019 में इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं और ये डिजर्व भी करती हैं कि हाँ, इनका नाम भेजा जाए खेल पुरस्कार के लिए, खेल रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटेदार धाविका हिमा दास को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है, इनकी सिफारिश की गई है। ठीक है, ये कहाँ रहती हैं? इनको ये रहती हैं असम के ढींग गांव में और इसलिए इनको ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और ये सबसे कम उम्र की हैं जिनका पुरस्कार के लिए सिफारिश भेजा गया है। इनका जन्म हुआ है 9 जनवरी सन 2000। ठीक है, तो असम के नागांव जिलों में कंधुलिमारी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कौन कौन से इन्होंने मेडल जीते हैं? तो एशियाई खेल 2018 में उन्होंने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा उन्होंने मिश्रित 4x400 रिले में यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा IAAF अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और ये सब उपलब्धियां प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? देखिए, आप देख रहे हैं कि महिलाएं हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं और इवन उनको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथी ल्यूडर्स को बनाया गया है। किसी स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है कैथी ल्यूडर्स को। कैथी ल्यूडर्स को नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और ऑपरेशंस मिशन डायरेक्टोरेट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। हालांकि वो 1992 से ही नासा के साथ जुड़ी हुई हैं। कैथी ही हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए नासा की पहली निजी क्रू उड़ान का प्रबंधन किया था और अब उनकी तरक्की हो गई है। अब वो नासा की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रमुख बन गई हैं। ठीक है, ठीक, चलिए उसके बाद है हमारा, किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू किया है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश, तो ये शुरू किया है, बहुत ही रिपोर्टेड बैंक है ICICI। इसने शुरू किया अपने कर्मचारियों के लिए ये सुविधा या कम समय के तुरंत ऋण की सुविधा। ICICI बैंक के जो सैलरी खाता धारक के लिए हैं उनकी मासिक किस्त जैसे हो गया EMI वगैरह रुकना या फिर चेक बाउंस होने के बचने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। यह एक एंड टू एंड पूरी तरह से डिजिटल सुविधा है। इस ऋण की सुविधा से तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और कस्टमर 48 आवर्स के अंदर OD लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। ठीक, तो ICICI बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। गठन कब हुआ? 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक, तो अभी जिन लोगों ने ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है वो ऐप को इंस्टॉल करके रेटिंग और रिव्यू कर दें। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट study91.co.in पे भी विजिट करके वहाँ पे क्लासेस देख सकते हैं और वहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी जगह आपको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगला हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जर्मी बैन नामक डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। जर्मी बैन नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया है। ये इसका जो उपकरण है ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, महिला उद्यमियों हब द्वारा इसको विकसित किया गया है। जर्मी बैन में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने का क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला हमारा कि किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए 500 से अधिक कार्यशालाओं में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया। देखिए, इस बार जो कोरोना काल आया ना तो इसने हमें बहुत सी चीज़ें सिखा दिया है।
ठीक है, कि कैसे स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, जैसे वर्क फ्रॉम हो गया है कि हाँ कन्वीनियंस चार्ज भी बच जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। तो अभी यहाँ पे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपना एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इसमें क्या किया गया है, 500 से अधिक जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह उन फाइलों को संभालने की आंतरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन को सक्षम करेगा जो मैनुअल रूप से नियंत्रित की गई हैं और ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। 50,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं ई ऑफिस एप्लीकेशन की लॉन्च से स्वचालित आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं के साथ साथ फाइलों और पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली जो मैनुअल प्रक्रिया होती थी इसको भी समाप्त कर देगा। या फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस अप्रत्यक्ष कर सुलभ कराने हेतु प्रौद्योगिकी लाभ उठाने के लिए संगठन का एक अहम कदम है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी के नए निदेशक के रूप में चुना गया है, और ये किसकी जगह लेंगे, राम मोहन मिश्र की जगह लेंगे। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या सिडबी भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित की गई है। इसका गठन हुआ था 1990 में। इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 जून को, और इसकी थीम भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है, फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ठीक है, याद रखिएगा इस साल इस थीम का नारा क्या रखा गया है, फूड, फीड, फाइबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 17 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को, 3 जून को साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 को पर्यावरण दिवस, 7 को खाद्य सुरक्षा, 8 को ब्रेन ट्यूमर और महासागर दिवस, 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, उसके बाद 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, उसके बाद 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किए गए लेफ्टिनेंट जनरल का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है, ये कौन है, तो इनका नाम है जगजीत सिंह अरोड़ा, राजमोहन वोहरा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राजमोहन वोहरा। महावीर चक्र से सम्मानित है ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया, और इनको महावीर चक्र, जिसे हम लोग देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उससे इनको 1972 में सम्मानित किया गया था। और यह किसको दिया जाता है, तो दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से जो भी सुविधाएं आपको दी गई हैं आप उसको ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।